गाइस वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस कोड 213 जो कि एनआईएस का है। एक चैप्टर 2 क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है मध्यकालीन विश्व। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। रोमन साम्राज्य का पतन। इस चैप्टर में, इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस किया गया है और बाकी सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो रोमन साम्राज्य का पतन यानी कि रोमन साम्राज्य का खात्मा किस तरीके से हो गया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य और नैतिकता में कमी, यानी कि मूल्य और नैतिकता में कमी आ गई थी। जैसे कि पैक्स रोमाना के दौरान भी रोमन में 30,000 से अधिक वेश्याएं थीं। कैलिगुला और नीरो जैसे सम्राट ऐतिहासिक रूप से भव्य पार्टियों में अपने पैसे बर्बाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां मेहमानों ने तब तक शराब और शराब पी और जब तक वे बीमार नहीं हो गए। तो जो ये पैक्स रोमाना क्या है, स्थिर और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण अवधि। तो एक समय ऐसा था जब रोमन साम्राज्य के लोग अपना पैसा ऐशो आराम यानी कि पार्टियों में बिता रहे थे और भी अन्य चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे। सेकंड है सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोग। रोमन साम्राज्य में कई पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं थी। केवल जो अधिक संपन्न थे उनके पास पानी था, जो लीड पाइप के माध्यम से उनके घरों तक पहुंच गया था। इससे पहले एक्वाइडक्ट्स ने भी पानी को शुद्ध किया था, लेकिन अंततः ये सोचा गया कि लीड पाइप बेहतर थे। पानी की विषाक्तता के कारण उच्च स्थिति के नागरिकों में मृत्यु दर बहुत अधिक थी। यानी कि रोमन साम्राज्य के अंदर पानी का अशुद्ध आना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग बीमारी से जूझ रहे थे और बहुत से लोगों की विशुद्ध पानी के कारण मौत हो गई थी। गरीब तकनीकी विकास। रोमन साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाला एक और कारक यह था कि साम्राज्य के पिछले 400 वर्षों के दौरान रोमन की वैज्ञानिक उपलब्धियां इंजीनियरिंग और सार्वजनिक सेवाओं के संगठन तक सीमित थी। रोमन गरीबों के लाभ के लिए चिकित्सा की पहली प्रणाली स्थापित करने के अलावा अद्भुत सड़कें, पुल और एक्वायडक्ट का निर्माण करने के लिए आए थे। तो जब रोमन साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाला कारक कौन सा था? 400 वर्षों के दौरान रोमन की वैज्ञानिक उपलब्धियां, इंजीनियरिंग और सार्वजनिक सेवाएं। तो जो रोमन साम्राज्य के अंदर जो मेन बातें थी वो थी इंजीनियरिंग थी और सार्वजनिक सेवाएं थी जो लोगों को प्रदान की जाती थी। रोमन गरीबों के लाभ के लिए चिकित्सा की पहली प्रणाली स्थापित करने के अलावा अद्भुत सड़कें, पुल और एक्वाइडक्ट निर्माण करने के लिए आए थे। उन्होंने रोमन गरीबों के लिए ज़्यादा चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई, बल्कि अद्भुत सड़कें, पुल और एक्वाइडक्ट्स का निर्माण ही कराया। महंगाई। रोमन अर्थव्यवस्था को सम्राट मार्कस ऑरेलियस के शासनकाल के बाद मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। रोमन अर्थव्यवस्था को जब सम्राट मार्कस ऑरेलियस का शासनकाल चल रहा था तब महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का सामना करना पड़ा था। जब रोमन साम्राज्य की विजय रुक गई तो नए क्षेत्रों से रोम तक सोने का प्रवाह कम होने लगा। जब रोमन साम्राज्य की विजय रुक गई यानी कि जीत जब वो नहीं पा रहा था, तब रोम तक सोने का प्रभाव कम होने लग गया था, यानी कि गोल्ड का प्रवाह कम होने लग गया था। इसके अलावा रोमनों ने अपने शानदार सामानों का भुगतान करने के लिए बहुत सारा सोना खर्च किया था। इसके अलावा क्या हुआ, रोमन लोगों ने शानदार सामानों का भुगतान करने के लिए बहुत सारा सोना, गोल्ड क्या करा, खर्च कर दिया था, क्योंकि उनको क्या करना था, सामानों का भुगतान करना था, इसलिए उन्होंने अपना गोल्ड खर्च कर दिया था। इसलिए सिक्कों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए कम सोना था। अब जो सिक्कों का उपयोग करा जाता था वो सक्षम होने के लिए उनके पास कम सोना बचा था,
इस तरह जबकि सिक्कों में प्रयुक्त सोने की मात्रा कम हो रही थी, सिक्के कम मूल्यवान बन गए। जब सिक्कों में प्रयुक्त सोने की मात्रा कम होने लग गई, यानी कि कॉइन जब बन रहे थे तो गोल्ड कम यूज़ हो रहा था, तब क्या हुआ, सिक्के कम मूल्यवान बन गए, यानी कि उसकी वैल्यू, कॉइन्स की वैल्यू घट गई। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक विभाजित साम्राज्य। रोमन साम्राज्य को न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी विभाजित किया गया था। एक तो भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया और सांस्कृतिक रूप से भी। एक लैटिन साम्राज्य और एक यूनानी साम्राज्य था, जहाँ ग्रीक केवल इसलिए बच गए थे क्योंकि उनके पास अधिक आबादी थी, एक बेहतर सेना थी, अधिक पैसा था और एक अधिक प्रभाव नेतृत्व था। तो रोमन साम्राज्य दो चीज़ों में बट चुका था, भौगोलिक और सांस्कृतिक। और सिर्फ ग्रीक जो लोग थे वो इसलिए ही बच पाए थे क्योंकि उनके पास अधिक आबादी थी, अच्छी सेना थी और पैसा भी ज़्यादा था और एक अधिक प्रभावी लीड करने वाला व्यक्ति था। लास्ट पॉइंट है बर्बर लोगों का आक्रमण। रोम को बर्बर मिले, एक ऐसा शब्द जो सभी प्रकार के विदेशियों और समूहों के लिए उपयोग किया जाता था जो रोमन साम्राज्य में आते थे। ये मिलिट्री के लिए कर प्रदाता या सैनिक के रूप में कार्य करते थे, यहाँ तक कि उनमें से कुछ सत्ता के पदों पर पहुंच गए। जो बर्बर लोगों का जब आक्रमण हुआ तब क्या हुआ, वो एक सैनिक के रूप में कार्य भी करते थे और कुछ बर्बर सैनिक जो थे वो उन्होंने पोस्ट भी संभाली थी, यानी कि कुछ पोस्ट तक पहुंच गए थे आगे तक। तो ये था रोमन साम्राज्य का पतन का कारण। फिर है इस्लाम का प्रसार। भारत में इस्लाम का आगमन करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था और तब से यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। यानी कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रसार हुआ, आपको ये याद रखना है। घोघा गुजरात में बरवाड़ा मस्जिद, मेतला केरल में चेरामन जुमा मस्जिद और तमिलनाडु के पलैया जुम्मा पल्ली किलाकरई में पहली मस्जिदों में से 3 हैं। तो ये मस्जिदें भी बनवाई गई उस समय में। भारत में जो अरब व्यापारियों को समुद्र के द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद गौरी विजय के माध्यम से 12वीं शताब्दी में इस्लाम उत्तर भारत में आया, तब से भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन गया है। तो मोहम्मद गौरी ही उत्तर भारत में इस्लाम धर्म को लाया था और तब से लेकर अब तक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गया है इस्लाम धर्म। वर्षों से संपूर्ण भारत में और मुस्लिम संस्कृतियों का एक अद्भुत मिलन होता आया है और भारत के आर्थिक उदय और सांस्कृतिक प्रभुत्व में मुसलमानों ने महती भूमिका निभाई है। साथ ही साथ संस्कृति के अंदर हिंदू मुसलमान के योगदान को देखा जा सकता है और मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका को आप देख सकते हैं संस्कृति के अंदर। तो इस्लाम का प्रसार कब हुआ? 7वीं शताब्दी में। फिर है मक्का के धार्मिक प्रसिद्ध। मक्का के को धार्मिक प्रसिद्धि कैसे मिली? मक्का को धार्मिक प्रसिद्धि मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सन 1600 में इस्लाम के जनक पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का में ही एक गुफा के अंदर ज्ञान प्राप्त किया था। तो मक्का की धार्मिक प्रसिद्धि के पीछे क्या कारण है कि जो इस्लाम धर्म के जनक यानी कि पिता माने जाते पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या करा था, मक्का में ही एक गुफा के अंदर ज्ञान को प्राप्त करा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पर शाहुल जॉन चैनल को फॉलो करें, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स की PDF मिल जाएगी। फिर है खेतिहर मजदूर क्या थे? अधिकांश खेतिहर मजदूर धान, गेहूँ, सरसों, चना, मटर आदि की फसलों को लोनी पर तैयार करते थे, यानी कृषि उत्पाद का औसतन 10वां हिस्सा। वही इन फसलों की रोपाई व निराई गुड़ाई के रूप में किसानों से खेतिहर मजदूर नगद मजदूरी ही पाते हैं। इस तरह इनका जीविकोपार्जन होता है।
तो अपनी जो अधिकांश खेतिहर मजदूर क्या करते हैं, धान गेहूं सरसों चना मटर आदि की फसलों को लोनी पर तैयार करते हैं। साथ ही साथ वह इन फसलों की रोपाई और निराई गुड़ाई के रूप में किसानों से खेतिहर मजदूर नगद मजदूरी भी पाते हैं। जो ये काम करते हैं उसके बदले में पैसा भी मिलता है, इनको मजदूरी मिलती है। इसी से वो अपना जीव को पार जाने के अपना जीवन यापन चलाते हैं। इन्हीं को ही खेतीहर मजदूर कहा जाता है। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।